साथियों नमस्कार। मैं राजेंद्र चौधरी ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति की ओर से ओबीसी आरक्षण के अंदर चल रही विसंगतियों को लेकर के चल रहा जो मुद्दा है उसको लेकर के आपके बीच में रूबरू हो रहा हूं। साथियों, राजस्थान के अंदर पिछले 6 महीने से ओबीसी आरक्षण विसंगति को लेकर के ये राजस्थान का सबसे अधिक जनसंख्या वाला वर्ग सड़कों पर है। अपनी मांग को लेकर सचिवालय से लेकर सड़क तक हर जगह संघर्ष कर रहा है। उसी संबंध में मैं मेरे कुछ विचार ओबीसी साथियों के लिए रखना चाह रहा हूं, जो हम सब लंबे समय से एकजुटता के साथ में इस विसंगति के विरोध में हर उच्च जगह पर पैरवी की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो राजनेता हो, चाहे ओबीसी वर्ग के पढ़ने वाले युवा हो। साथियों, हम सब लोगों ने एक चीज को फेस किया है, जो है जागरूकता का अभाव। जब शुरुआत के दिनों में हम सब लोग मिल करके प्रभावित अभ्यर्थी और उसके बाद में सारे ओबीसी वर्ग के युवा सब लोगों ने मिलकर के जिला मुख्यालयों पर और फिर जयपुर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन आंदोलन किए थे। उन आंदोलनों के अंदर कहीं ना कहीं हमें भी ये महसूस हुआ कि आज भी ओबीसी वर्ग के अधिकांश युवा है वो इस विसंगति और इस आरक्षण प्रणाली से के बारे में इतने जागरूक नहीं है। साथियों, उसके बाद में पूरे राजस्थान के अंदर कई हिस्सों में आंदोलन के माध्यम से, जन जागृति के माध्यम से जागरूक युवाओं ने इस पहल को आगे बढ़ाया था। उसी पहल के संदर्भ में राजस्थान के अंदर आगामी दिनों में 13 तारीख को नागौर और 15 तारीख को टोंक के अंदर इस विसंगति के विरोध में और आरक्षण प्रणाली के बारे में अधिक से अधिक जानने के लिए जागरूकता के माध्यम से कुछ बड़े प्रोग्राम रखे गए हैं। सर्वप्रथम तो मैं ओबीसी वर्ग के समस्त युवाओं से निवेदन करना चाहता हूं कि 13 तारीख को नागौर और आसपास के क्षेत्र के जितने भी युवा हैं जो वहां पहुंच सके वो पहुंचे, और 15 तारीख को टोंक के अंदर ओबीसी वर्ग के युवा पहुंचे, ताकि हम सब लोग इस बारे में जान पाए और जो इस लड़ाई के अंदर हम सबको एकजुटता दिखानी है, संघर्ष दिखाना है, वो हम एक साथ आकर के एक ही जाजम पे आकर के सरकार को ये दिखा सकें। साथियों, पिछली सरकार ने जाते जाते एक ऐसी विसंगति पैदा करी थी कार्मिक विभाग के एक आदेश से, एक विचारधारा के लोगों के माध्यम से, जिसने ओबीसी वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों को खास करके जीरो पर ला करके छोड़ दिया है। एक तरफ कहा जाता है कि 21% का आरक्षण आपको दिया जाता है, दूसरी तरफ हकीकत यह है भर्तियों की साथियों की अपने को 0 से 1% का आरक्षण मिल रहा है। इन आंदोलनों के आह्वान के साथ साथ मेरा आपसे एक निवेदन यह भी है कि साथियों, इस आरक्षण प्रणाली और विसंगति के बारे में आप जानिए। आज ओबीसी वर्ग के युवाओं का भविष्य बहुत खतरे में है। ये जो हमारा आंदोलन है न तो किसी राजनीति से प्रेरित है, न किसी अन्य विचारधारा से प्रेरित है। ये हम सब के भविष्य की लड़ाई है। हम सब लोग, सभी राजनेताओं, सभी राजनीतिक पार्टियों से भी ये निवेदन करते हैं कि हमारी इस लड़ाई के अंदर आप ज्यादा से ज्यादा आइए और पिछली सरकार के गलत करने के बावजूद ये वर्तमान की सरकार जो इस चीज को लेकर के चल रही है, इसको भी चेताएं, अपनी मजबूती सरकार के सामने रखें, ताकि एक विचारधारा के कार्मिक विभाग के वो लोग इसको विड्रॉ कर सकें, इस विसंगति को दूर कर सकें और अपने साथियों को न्याय दिला सकें। साथियों, अगर हम सब लोग अपने हक के प्रति या अपने भविष्य के प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो हमें कोई अपना हक नहीं दिला सकता। हम मान सकते हैं कि 2 साल का कोरोना निकल गया, उस कोरोना के अंदर ना भर्तियां हुई, ना कोई रिजल्ट था, तो हमें भी नहीं मालूम चला। लेकिन आज पिछले 6 महीने से तो हम सड़कों पर है और लगभग साल भर से कुछ प्रभावित युवा भी थे जो इन भर्तियों के रिजल्ट आने के बाद धीरे धीरे पता करने में लगे, दौड़ने में लगे कि हुआ क्या है आखिर। तो 1 साल से इस चीज के बारे में विचार विमर्श और बातचीत चल रही है और 6 महीने से छोटे बड़े आंदोलनों के माध्यम से हम सरकार तक ये पूरी बात पहुंच चुकी है। आज ये स्थिति नहीं है कि सरकार को पता नहीं है। जयपुर के अंदर एक बार बैठक भी हुई है आरक्षण संघर्ष समिति के साथियों के साथ में, सरकार के अधिकारियों के साथ में। आज अगर हम अपने हक के लिए सड़कों पर नहीं आएंगे, एकजुटता नहीं दिखाएंगे, तो साथियों हमें या हमारे छोटे भाइयों को कोई न्याय नहीं दिला पाएगा। इसलिए आप सब लोगों से निवेदन है कि इस ओबीसी विसंगति के बारे में विस्तृत से जाने। कई वीडियोस, कुछ ऐसे मैसेजेस भी हैं जो आप तक पहुंचे हैं। उन वीडियोस मैसेजेस के माध्यम से आप सब लोग इसके बारे में जानिए और आगामी 13 तारीख नागौर के अंदर एक विशाल जनसभा करें।
और जागरूकता अभियान चलाएं और सरकार को भी ये चेतावनी दें कि आने वाले वक्त के अंदर हम जयपुर कूच करेंगे, क्योंकि साथियों समय बहुत हो चुका है, भर्तियां काफी हो चुकी है, बहुत कम भर्तियां रही है, कुछ ऐसी भी भर्तियां जिनका अभी तक रिजल्ट बाकी है। ये सारी अगर निकल जाती है तो किसी युवा को कोई फायदा नहीं होगा। पिछले 6 साल से जो युवा इसमें लगा हुआ है वो जीरो पर आकर के खत्म हो जाएगा, बेरोजगारी के दलदल में वो फंस जाएगा, जो कभी निकल नहीं सकता। इसलिए आप सबके माध्यम से सरकार तक भी ये मैसेज हम पहुंचाना चाहते हैं कि हम सब लोग जल्दी जयपुर पहुंचेंगे। बहुत सारे युवा हैं जो बड़े उत्सुक हैं और वो रुक नहीं सकते, तो हम सब लोग उनको भी ये कहना चाहते हैं कि जल्द ही जयपुर कूच की डेट निर्धारित कर दी जाएगी। अगर सरकार उचित फैसला नहीं लेगी तो हम सब लोग इसी वीक के अंदर जयपुर के कूच का ऐलान कर देंगे। धन्यवाद।